हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम CSS की प्रॉपर्टी कैल्क फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है CSS की कैल्क फंक्शन, हम इसे बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं? हम इसे बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की हमें क्यों ज़रूरत है और ये हमारे लिए किस कदर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर देखिए, ये जैसे कि क्लास ए है। क्लास ए में जैसे कि मैंने विड्थ सेट की हुई है बाय यूजिंग द कैल्क फंक्शन। ये देखिए, ये कैल्क फंक्शन का हमने यूज़ किया है। इसमें विड्थ थी 100%, उसमें से माइनस कर दिया हमने 1 EM को। फिर सेम लाइक दैट देखिए, ये अनदर एग्जांपल है। इसमें देखिए क्लास बी है, उसमें भी मैंने विड्थ सेट की हुई है देखिए कैल्क फंक्शन का यूज़ करके। अब इसमें क्या किया है मैंने, कैल्क फंक्शन में विड्थ को मैंने सेट किया था 100%। अब उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 पे। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो विड्थ है वो हो जाएगी 50%। फिर सेम लाइक दैट ये देखिए हमारे पास थर्ड एग्जांपल, इसमें हमने बैकग्राउंड इमेज को हमने सेट किया हुआ है और इसको हमने बैकग्राउंड पोजीशन से हमने इसे एडजस्ट करना है। ये देखिए बाय यूजिंग कैल्क फंक्शन मैंने इसे एडजस्ट भी करवाया है। ये देखिए फिर सेम लाइक दैट ये देखिए हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है। इसमें हमने बैकग्राउंड कलर हमने सेट किया है। ये देखिए HSL मोड के ज़रिए से। ये देखिए इसमें हमने एच से मुरार ह्यू को हमने सेट किया 180। फिर सैचुरेशन के लिए हमने कैल्क फंक्शन का हमने यूज़ किया। यहाँ पर ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 25%। अब इसका मतलब है 50% सैचुरेशन होगी। ये देखिए फिर एल का मतलब लाइटनेस यहाँ पर सेट की हुई है। तो यहाँ पर आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि हम कैल्क फंक्शन को हम किस लिए यूज़ करते हैं और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आप 4 तरह के आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑपरेटर का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर सेम लाइक दैट सब्सट्रैक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर डिवीज़न का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने VS कोड पर कि हम इसे किस तरह से अपनी एक्चुअल लाइफ में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया हुआ है जिसमें मैंने एक हेडिंग क्रिएट की है और ये मेरे पास एक टिप है और उसमें कुछ डमी टेक्स्ट मैंने एंटर किया हुआ है लोरियम लिप्सन का और उसकी कुछ मैंने CSS करी हुई है। तो चलिए अब अपने VS कोड पर चलते हैं। ये देखिए ये उसका मेरे पास कोड है। ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इसको जो मैंने विड्थ दी हुई है वो मैंने यहाँ पर 500 पिक्सल इसको मैंने फिक्स विड्थ दे रखी है। पिक्सल जो होता है वो फिक्स विड्थ देने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पैडिंग का यूज़ करता हूँ। पैडिंग जैसे कि मैंने सेट कर दी यहाँ पर 20 पिक्सल की यहाँ पर मैंने पैडिंग यहाँ पर सेट कर दी। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने किया ऐसे रिफ्रेश। तो देखिए पैडिंग यहाँ पर 20 पिक्सल की इम्प्लीमेंट हो चुकी है चारों साइडों से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से। ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फिक्स विड्थ के बजाय मैं से क्या करता हूँ, मैं से 100% मैं ऐसे विड्थ दे देता हूँ। ये देखिए अब 100% यहाँ पर विड्थ देने से क्या होगा, ये देखिए फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये मुकम्मल यहाँ पर ये पूरी यहाँ पर ये विड्थ ले लेगा स्क्रीन की। ये देखिए जैसे ही मैंने ऐसे किया रिफ्रेश तो देखिए मुकम्मल इसने यहाँ पर विड्थ ले ली है। ये देखिए पूरी विड्थ। लेकिन यहाँ पर ये देखिए नीचे हमारे पास हमें स्क्रॉल बार भी दिखने को मिल रहा है। ये देखिए तो ये स्क्रॉल बार हमारे पास बेसिकली क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए हमने 20 पिक्सल की पैडिंग यहाँ पर हमने ऐड की थी लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो ये 20 पिक्सल की पैडिंग और प्लस ये जो हमने यहाँ पर मैं आपको कोर में शो करवाता हूँ, ये जो लेफ्ट और राइट से हमने जो बॉर्डर सेट किया हुआ है ये इसकी वजह से हमारे पास ये नीचे स्क्रॉल बार हमें यहाँ पर ये देखिए दिखने को मिल रहा है। तो अभी मैंने ये स्क्रॉल बार को बेसिकली मैंने रिमूव करना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डिफ है ये फुल विड्थ ले और नीचे से ये स्क्रॉल बार रिमूव हो जाए। तो इसके लिए मैं बेसिकली कैल्क फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं विड्थ में आऊँगा तो विड्थ में मैं बेसिकली कैल्क फंक्शन का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब कैल्क फंक्शन में मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 100% जो मेरी थी एक्चुअल जो मेरी विड्थ थी उसको लिखूँगा, उसको मैं माइनस करूँगा। ये देखिए उसको मैंने कर दी यहाँ पर माइनस कर दिया 20 पिक्सल, उसमें से मैंने माइनस कर दी यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट और राइट से। यहाँ पर 20 पिक्सल मैंने की राइट से पैडिंग माइनस, फिर सेम लाइक दैट 20 पिक्सल मैंने यहाँ पर कर दी
लेफ्ट से पैडिंग माइनस कर दी। फिर सेम लाइक दैट बॉर्डर को मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से 1 पिक्सल राइट से, 1 पिक्सल यहाँ पर अब मैंने रिमूव कर दिया लेफ्ट से। फाइल को किया यहाँ पर सेव और यहाँ से आके मैंने किया इसे रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये बेसिकली ये यहाँ से नीचे से देखिए स्क्रॉल बार हमारे पास रिमूव हो चुका है, ये देखिए प्रॉपरली। तो ये देखा आपने कि हम कैल्क फंक्शन का हम यूज़ करके किस तरह से नीचे से ये देखिए हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर रहा हूँ, ये देखिए तो ये फुली रिस्पॉन्सिव है, ये देखिए ये फुल विड्थ ले रहा है, ये देखिए, और नीचे से हमें कोई भी स्क्रॉल बार हमें दिखने को नहीं मिल रहा। तो आपने देखा कि हम कैल्क फंक्शन का यूज़ करके हम इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ मैं इसका यूज़ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ टेक्स्ट को, बल्कि किया सेव, और यहाँ पर नीचे आकर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ में जैसे कि मैं लोरियन विल्सन का पैराग्राफ ले लेता हूँ 700 का, यहाँ पर मैंने कर दिया एंटर। सेम लाइक दैट यहाँ पर मैंने किया फाइल को सेव। ये देखिए थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ यहाँ से मैं, ये देखिए। फिर यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं जैसे कि इसकी जो विड्थ है, विड्थ को मैं यहाँ से अभी कर देता हूँ, इसको कैल्क फंक्शन को यहाँ से कर देता हूँ मैं रिमूव। फिर इसको मैं दे देता हूँ अभी तो फिक्स विड्थ में यहाँ पर लगा देता हूँ 500 पिक्सल की। सेम लाइक दैट हाइट 300 पिक्सल ही रहने देता हूँ और पैडिंग भी 20 पिक्सल ही रहने देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर, अब मैं फाइल को किया यहाँ पर सेव और यहाँ से आके मैंने किया इसे रिफ्रेश। तो ये देखिए अब मैं क्या चाहता हूँ, अब ये जो डिव है मेरे पास, अब इस डिव को मैं हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी मैं इसे सेंटर में करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर इसको बिल्कुल ये मैं सेंटर में करवाना चाहता हूँ। तो इसको सेंटर में करवाने के लिए मैं यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट। सेम लाइक दैट यहाँ पर मैं लिखूँगा लेफ्ट, लेफ्ट में जैसे मैंने यहाँ पर लिखूँगा 50%। सेम लाइक दैट यहाँ पर लिखूँगा राइट, राइट में बेसिकली यहाँ पर लिखना था मैंने टॉप, टॉप टॉप जैसे मैंने सेट कर दिया यहाँ पर 50%। फाइल को किया यहाँ पर सेव और यहाँ से आके मैंने ऐसे किया रिफ्रेश। तो देखिए अभी ये एग्जैक्ट, देखिए एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आया, ये देखिए ये अभी बिल्कुल एक साइड पर है, ये देखिए, जबकि सेंटर में इसकी पोजीशन बनती है यहाँ पर ये बिल्कुल इसका सेंटर बनता है। तो ये देखिए अभी तो ये लेफ्ट साइड पर जा रहा है, ये सेंटर में नहीं आया। तो इसको सेंटर में करने के लिए मैं बेसिकली कैल्क फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा। तो कैल्क फंक्शन का मैं कैसे यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेफ्ट में आऊँगा, लेफ्ट में जैसे कि मैं कैल्क फंक्शन का यहाँ पर लगाऊंगा फंक्शन और यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा 50% जो मैंने ली थी इसकी जो लेफ्ट से, यहाँ पर स्पेस माइनस। यहाँ पर आपने बेसिकली स्पेस का आपने ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पर स्पेस नहीं देंगे तो ये सही से प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। यहाँ पर ये देखिए जैसे कि मैंने लिखा है 50% इसकी जो मैंने लेफ्ट दी थी, फिर स्पेस, फिर माइनस, फिर स्पेस, फिर सेम लाइक दैट यहाँ पर अब मैं लिखूंगा 250 पिक्सल। अब 250 पिक्सल मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, 250 पिक्सल मैंने इसलिए लिखा है कि ये जो इसकी विड्थ है, विड्थ ये देखिए इसकी है बेसिकली मेरे पास 500 पिक्सल। अब इस विड्थ का मैंने हाफ करना है, तो हाफ इसका क्या बन गया 250 पिक्सल। तो इसमें से अब मैं माइनस करूँगा, ये देखिए अब मैं माइनस करूँगा यहाँ पर पैडिंग को भी। तो पैडिंग मेरे पास कितनी है, 20 पिक्सल की मेरे पास पैडिंग है। तो फिर सेम लाइक दैट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बॉर्डर को भी यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। यहाँ पर देखिए 1 पिक्सल बॉर्डर को भी मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया। फिर सेम लाइक दैट मैं इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर टॉप में भी आकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए 50% को मैंने जैसे किया रिमूव और यहाँ पर भी कैल्क फंक्शन का यूज़ होगा। यहाँ पर ये देखिए अब यहाँ पर टॉप को मैंने यूज़ किया हाइट के लिए। अब हाइट मेरे पास कितनी है 300 पिक्सल। यहाँ पर ये देखिए हाइट हमारे पास 300 पिक्सल है। अब 300 पिक्सल का हमारे पास हाफ क्या होगा 150। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा 150, ये देखिए बाकी सेम ही रहेगा। फाइल को किया सेव और यहाँ से आकर मैंने इसे किया रिफ्रेश। तो देखिए ये अभी एग्जैक्ट सेंटर में आ चुका है, ये देखिए ये प्रॉपर फुली फंक्शनल, ये देखिए ये सेंटर में आ चुका है। ये देखिए मैं अभी इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी करता हूँ स्क्रीन को, तो ये देखिए ये फुली सेंटर में, ये देखिए प्रॉपर ये सेंटर में है। ये देखिए जैसे ही मैं इसे स्मॉल स्क्रीन करता हूँ, ये देखिए तो यहाँ पर नीचे हमें नीचे भी और लेफ्ट और राइट से भी ये देखिए हमें स्क्रॉल बार दिखने को मिल रहा है। तो ये स्क्रॉल बार हमें क्यों दिखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखिए कोर में हमने
यहाँ पर विड्थ जो है वो हमने 500 पिक्सल हमने सेट की हुई है, जो कि फिक्स्ड ही रहती है, ना कि हमने परसेंटेज का सेट किया हुआ है। अगर हम परसेंटेज सेट करेंगे तो वो तो स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट होती रहेगी, लेकिन हमने यहाँ पर पिक्सल की विड्थ हमने सेट की हुई है, तो इसी वजह से नीचे हमें स्क्रॉल बार दिखने को मिल रहा है। तो मकसद मेरा ये था कि इस डिप को मैंने सेंटर करके दिखाना था आपको, जो कि हमारे पास ये देखिए प्रॉपर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी देखिए हमारे पास सेंटर में आ चुका है। तो ये थी हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक और थर्ड एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ इस कैल्क फंक्शन का हम यूज़ किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अभी मैं यहाँ से ये देखिए पैडिंग को भी रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको बेसिकली रिमूव कर देता हूँ यहाँ से इतने पोर्शन को। फिर सेम लाइक दैट यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये पैराग्राफ को भी कर देता हूँ, यहाँ से मैं रिमूव। और क्या करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पर दो और डिव यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी जो आईडी है इसको मैं चेंज करके यहाँ पर कर देता हूँ हेडर। फिर सेम लाइक दैट इसमें आकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि हेडर। फिर सेम लाइक दैट दो और मैं डिव यहाँ पर क्रिएट करूँगा, तो इसी के मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। और इसका मैं यहाँ पर आईडी चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंटेंट, देखिए। और यहाँ पर आकर मैं डिव में भी लिख देता हूँ जैसे कि कंटेंट। सेम लाइक दैट नीचे आता हूँ, नीचे आकर यहाँ पर भी एक और डिव क्रिएट करूँगा, यहाँ पर लिखता हूँ इसकी आईडी फुटर। फिर इसमें भी जैसे मैं लिख देता हूँ फुटर। फाइल को किया सेव और सेम लाइक दैट इसकी आकर मैं ऊपर CSS भी कर लेता हूँ। तो CSS के लिए ये अभी तो CSS यहाँ पर इनफ है, तो मैं इसी को ही कर लेता हूँ कॉपी। तो यहाँ पर इसकी मैं यहाँ पर अभी विड्थ भी मैं यहाँ पर थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो विड्थ जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दी इसकी 100 पिक्सल इसकी मैंने विड्थ कर दी। फिर सेम लाइक दैट इसकी जो हाइट है हाइट भी मैं कम कर देता हूँ, 100 पिक्सल इसकी मैं हाइट भी कर देता हूँ। अभी मैंने इसको किया यहाँ से कॉपी और यहाँ पर आकर कर दिया मैंने इसे पेस्ट। और यहाँ पर इसकी भी मैं इसका जो है आईडी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कंटेंट। फिर सेम लाइक दैट यहाँ पर आकर नीचे फुटर की भी CSS और यहाँ पर आईडी लगा दूंगा मैं यहाँ पर फुटर। सेम लाइक दैट ऊपर यहाँ पर बॉक्स था, यहाँ पर इसे भी मैं रीनेम कर लेता हूँ, जैसे कि लिख दिया यहाँ पर मैंने हेडर। फाइल को किया सेव और यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जैसे कि इसमें मैं लिख देता हूँ लाइट ब्लू। फिर आ जाते हैं फुटर में, फुटर का भी बैकग्राउंड कलर में यहाँ से चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, जैसे सेट कर देते हैं हम गोल्ड। यहाँ पर आकर मैंने किया फाइल को सेव और यहाँ से आकर मैंने किया ऐसे रिफ्रेश। तो देखिए अभी तो ये हमारे पास इस तरह से वर्किंग कर रही है। तो हमारे पास अभी ये क्या लिखा है हमने यहाँ पर, बेसिकली हमने जो है विड्थ जो है हमने वो यहाँ पर 100 पिक्सल सेट कर दिया। तो 100 पिक्सल नहीं यहाँ पर लिखनी थी, मैंने बेसिकली 100% लिखनी थी, जो कि इसकी फुल विड्थ लेगा स्क्रीन की। ये देखिए 100% यहाँ पर एक्चुअली मैंने यहाँ पर विड्थ जो थी यहाँ पर सेट करनी थी। यहाँ पर मैं अभी कर देता हूँ 100%। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया मैंने रिफ्रेश। तो देखिए अभी ये क्या हो रहा है, अभी ये फुल विड्थ ले रहा है, ये देखिए। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये जो मेरे पास 3 डिव्स हैं इसको मैं क्या चाहता हूँ, इसको मैं बिना पोजीशन फिक्स्ड दिए मैं डिव को फिक्स कर दूंगा और पूरा जो लेआउट है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। यहाँ पर इसको फ्लेक्सिबल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये जो कंटेंट है कंटेंट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं चाहता हूँ कि ये मुझे पूरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर मुझे शो हो। ये जो कंटेंट वाला जो डिव है ये पूरी स्क्रीन के ऊपर शो हो। फिर सेम लाइक दैट ये जो हेडर है हेडर भी ऊपर मुझे सेम लाइक दैट इसी तरह से मुझे विजिबल रहे और फुटर भी मुझे विजिबल रहे और साइड से स्क्रॉल बार मेरे पास ना आए। तो इस चीज़ के लिए इसको फ्लेक्सिबल करने के लिए मैं इसे क्या करूँगा यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर ये देखिए मैं जैसे ही यहाँ पर कंटेंट में आता हूँ तो कंटेंट में आकर मैं यहाँ पर लिखूँगा 100 VH। अब VH का मतलब आपको पता ही है, यहाँ पर VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे मैंने किया ऐसे रिफ्रेश। तो देखिए ये जो कंटेंट है ये देखिए फुल व्यू पोर्ट की ये देखिए हाइट ले रहा है यहाँ पर, ये देखिए। और साइडों से हमारे पास स्क्रॉल बार भी यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए हेडर, ये देखिए हेडर हमारे पास ऊपर जा चुका है और ये देखिए फुटर भी नीचे हमारे पास जा चुका है। और ये देखिए ये जो कंटेंट है सिर्फ कंटेंट ही देखिए व्यू पोर्ट की मुकम्मल ये देखिए हाइट ले रहा है। यहाँ पर ये हाइट क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने सेट किया था 100 VH। अब मैं इसको एडजस्ट करने के लिए मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो मुझे हेडर है हेडर भी मुझे इसी स्क्रीन के ऊपर ही मुझे इसी तरह से विजिबल रहे और ये जो नीचे से मेरे पास फुटर है
फुटर भी मेरे पास सेम लाइक दैट इसी तरह से मेरे पास विजिबल रहे, और ये जो कंटेंट है, कंटेंट की ये जो विड्थ है, ये जो हाइट है, ये बेसिकली थोड़ी सी कम हो जाए, और ये साइडों से स्क्रॉल बार मेरे पास रिमूव हो जाए। ये देखिए अभी तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है नीचे से हेडर वगैरह को देखने, ये फुटर को देखने के लिए, सेम लाइक दैट हेडर को देखने के लिए भी स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, मैं इसे फ्लेक्सिबल करने के लिए, मैं यहाँ पर कैल्क फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा फॉर कैलकुलेशन। तो यहाँ पर मैं आया हाइट में, जैसे कि, और हाइट में जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा कैल्क फंक्शन, और कैल्क फंक्शन में से मैं अब क्या करूँगा, माइनस करूँगा 100 BH, जो इसकी जो मैंने हाइट दी थी कंटेंट की 100 BH को मैं माइनस कर दिया। जैसे कि माइनस अब मैं किस में से करूँगा, माइनस इसको मैं करूँगा जैसे कि 100 पिक्सल जो इसकी हाइट है हेडर की, उसको माइनस करूँगा इसमें से, और 100 पिक्सल जो है फुटर की जो हाइट है उसको मैं इसमें माइनस करूँगा। तो 100% इस 100 पिक्सल इसकी और 100 पिक्सल इसकी, इसके दोनों को मिलाकर कितनी बन गई, 200 पिक्सल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 200 पिक्सल। फाइल को किए यहाँ पर सेव, और यहाँ से आके मैंने किया इसे रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर ये जो है हेडर ये अपनी जगह पर आ चुका है, फुटर भी अभी भी, ये देखिए हमें साइडों से स्क्रॉल बार हमें दिखने को मिल रहा है। तो ये स्क्रॉल बार हमें अभी भी क्यों दिखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ऊपर हमने हेडिंग भी दी हुई है, और यहाँ पर लेफ्ट और राइट से हमने ये बॉर्डर भी दिया हुआ है, और बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास मार्जिन आता है वो भी यहाँ पर सेट हुआ है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कोड में आता हूँ, और यहाँ पर मैं हेडिंग को यहाँ से कर देता हूँ, मैं यहाँ से जैसे कि रिमूव कर देता हूँ। फाइल को किया सेव, और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। अभी भी स्क्रॉल बार आ रहा है, तो यहाँ से मैं बॉर्डर को भी यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से मैं जैसे कि रिमूव, और बॉर्डर में यहाँ पर कर देता हूँ इसे जैसे कि 0 पिक्सल। फिर सेम लाइक दैट नीचे आया, यहाँ पर भी सभी बॉर्डर्स को मैं कर दिया 0 पिक्सल। इसका भी जो बॉर्डर है इसको भी कर दिया 0 पिक्सल। और यहाँ पर बॉडी में आऊँगा, यहाँ पर क्रिएट करूँगा मैं जैसे कि बॉडी में आकर जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मार्जिन, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास सेट होता है बॉडी में, उसको कर दिया 0। मैंने यहाँ पर ये देखिए 0 मार्जिन कर दिया मैंने। फाइल को किया सेव, और यहाँ से आके मैंने इसे किया रिफ्रेश। तो देखिए अभी ये हमारे पास फुली फ्लेक्सिबल हो चुका है। देखिए हमारे पास कोई स्क्रॉल बार हमें दिखने को नहीं मिल रहा, ना ही हमें हॉरिजॉन्टली मिल रहा है, ना ही हमें वर्टिकली स्क्रॉल बार दिखने को मिल रहा है। ये देखिए ये फुली हमारे पास फ्लेक्सिबल हो चुका है। जैसे ही मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी करता हूँ, ये देखिए ये व्यू पोर्ट की फुल विड्थ एंड हाइट ले रहा है। ये देखिए ये फुली रिस्पॉन्सिव है। देखिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए फुली रिस्पॉन्सिव है। तो आप इस तरह से भी कैल्क फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल। होप सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।